आम, सेब, गुलाब, गेहूं, ये कौन से प्लांट ग्रुप में आते हैं? ये ऐसे प्लांट है जो फ्लावर भी बनाते हैं और फ्रूट भी। अब ये प्लांट किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट और एडवांस ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम है एंजियोस्पर्म। हम नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और ये है लेक्चर नंबर 6। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। चलो पढ़ना शुरू कर देते। ओके, अब देखिए, अभी तक हमने प्लांट क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा। अब किंगडम प्लांटी, दो बड़े बड़े ग्रुप्स, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के डिविजन्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनोरोगैम्स के डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब थैलोफाइटा क्या थे? सिंपल बॉडी वाले प्लांट थे। ब्रायोफाइटा क्या थे? याद करो, इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत थी। टेरिडोफाइटा क्या थे? इनमें फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम एंड लीव्स देखा गया। अब फेनोरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म हमने देखा। जिम्नोस्पर्म क्या थे? इनमें फर्स्ट टाइम सीड देखा गया जो ओपन था, फ्रूट के अंदर बंद नहीं था। और आज हम इस एंजियोस्पर्म को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये ऐसे प्लांट है जिनमें फ्रूट भी है, फ्लावर भी है, और ये सबसे एडवांस ग्रुप है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है। अब ये जितने भी पार्ट्स हमने सीखे, आपने यदि नहीं देखे तो चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तुरंत देखिए, जिससे कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने बहुत इजी वे से वहां पे पढ़ा है विद एग्जांपल, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम में आने वाला है। तो चलो इस एंजियोस्पर्म को सीखना शुरू करते हैं। पॉइंट 1 से सीखते हैं व्हाट इज एंजियोस्पर्म। चलिए, अब एंजियोस्पर्म मतलब क्या है? एंजियो मींस कवर एंड स्पर्म मींस प्लांट। अब एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या है? कवर सीड प्लांट। बहुत सिंपल है कि ऐसे प्लांट जिनके सीड्स कवर होते हैं। किससे कवर होते हैं? बुक का कवर नहीं, फ्रूट से कवर होते हैं, मतलब फ्रूट के अंदर होते हैं। इसी को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। पॉइंट 2 में एंजियोस्पर्म का इंपॉर्टेंट फीचर समझते हैं। चलिए, अब एंजियोस्पर्म का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? देखिए, इनमें फ्लावर प्रेजेंट है जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। अब क्या, कैसे, ये आगे हम पढ़ेंगे। देन इनमें फ्रूट भी प्रेजेंट है। अब जो फ्लावर में ओवेरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ओवेरी का स्ट्रक्चर दिख रहा है और वो फ्रूट में कन्वर्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से जिम्नोस्पर्म में फ्लावर का जो ओवेरी का पार्ट है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। देन इनमें सीड्स भी प्रेजेंट है। अब इनके सीड्स ऐसे होते हैं जो जर्मिनेशन में इजी और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉइंट 3 में एंजियोस्पर्म के रूट, स्टेम एंड लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब इनके जो रूट है ये प्रॉपरली वेल डेवलप है। ओके, क्योंकि ये एडवांस ग्रुप है भाई, तो इसमें प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स पाए ही जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। चल, रूट कैसे? देखिए, रूट इनमें प्रॉपरली है। इनमें टैप रूट एंड फाइब्रस रूट होते हैं। अब देखिए, आपके स्क्रीन के सामने टैप रूट एंड फाइब्रस रूट आपको दिख रहे हैं। किस तरीके से रूट होते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, देखिए। देन स्टेम, इनका स्टेम कैसा है? सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। अब सॉफ्ट हर्ब्स में होता है सॉफ्ट इनका स्टेम, एंड हार्ड होता है ट्रीज में। अब आपके स्क्रीन के सामने आपको हर्ब्स दिख रहे हैं और ट्रीज दिख रहे हैं। देखिए, उनके स्टेम को देखिए, किस तरीके से हर्ब में सॉफ्ट स्टेम है एंड ट्रीज में हार्ड स्टेम है। ध्यान से देखिए। ओके, देन लीव्स, अब इनमें प्रॉपर लीव्स है, प्रॉपर वेल डेवलप है, सब कुछ ठीक ठाक है। देन ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? खुद का खाना खुद बना सकते हैं। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म में रूट, स्टेम एंड लीव्स होते हैं। पॉइंट 4 में एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में सीखते हैं। चलिए, अब रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट है वो है फ्लावर। फ्लावर की वजह से ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है। अब फ्लावर के कुछ पार्ट्स है, सेपल, स्टैमेन, पेटल्स एंड पिस्टिल। अब आपके स्क्रीन के सामने एक सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है, उसमें सेपल्स, स्टैमेन, पेटल्स एंड पिस्टिल या फिर कार्पेल आपको क्लियरली दिख रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में डायरेक्टली डायग्राम पूछी जाती है, 9th में भी और 10th में भी। ओके, तो ये पार्ट आपको मिस नहीं करना है। थोड़ा तो पॉज कर लो और इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो या फिर ध्यान से ऑब्जर्व कर लो पार्ट्स को। क्या क्या है, फिर से एक बार बोल रहा हूं। सेपल, स्टैमेन, पेटल्स, पिस्टिल, पिस्टिल को ही हम क्या बोलते हैं? कार्पेल। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म का फ्लावर होता है। अब देखिए, प्रोसेस को सीखते हैं। रिप्रोडक्शन होता कैसे है भाई? चलो, सबसे पहले होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, आपके स्क्रीन के सामने क्लियरली रिप्रोडक्शन दिख रहा है।
किस तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है, देन उसके बाद किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एंड आफ्टर दैट किस तरीके से सीड एंड फ्रूट बन रहा है। तो इसको भी ध्यान से ऑब्जर्व करिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म कैसे होता है। पॉइंट फिफ्थ में एंजियोस्पर्म के हैबिटेट के बारे में सीखते हैं। चलिए, अब हैबिटेट मतलब क्या बताइए मुझे। ऑलरेडी हमने लेक्चर देखे ना, ओके ठीक है। आप यदि न्यू हो तो जान लीजिए हैबिटेट मतलब क्या, रहने की जगह। चलो सीखते हैं। अब ये लैंड पे मिलते हैं, वाटर पे मिलते हैं, डेजर्ट पे मिलते हैं और फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब एंजियोस्पर्म एडवांस ग्रुप है, तो ये हर जगह पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म का हैबिटेट होता है। पॉइंट सिक्स में एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल के बारे में सीखते हैं। चलिए, मैंगो, व्हीट, राइस, रोज, सनफ्लावर एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म के। और एक सच बात बोल, आपका 90% खाना ये एंजियोस्पर्म से ही आता है। तो इस तरीके से एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल होते हैं। अब इस एंजियोस्पर्म की लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज मोनोकोटिलिडोनस एंड डाइकोटिलिडोनस। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सीखना शुरू करते हैं। चलिए, अब मोनोकोटिलिडोन प्लांट मतलब क्या, seed can't divide into two equal part, is called as monocotyledonous plant. अब डोंट बी कंफ्यूज, कॉटिलिडोन मतलब क्या, एक सिंगल वाला पार्ट। जैसे कि आपने मेज, मक्का देखा होगा, ओके, उसका जो एक बीज होता है, ओके, वो क्या टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, नहीं। ऐसे ही प्लांट को हम कहते हैं मोनोकोटिलिडोनस प्लांट, ओके। अब देखिए डाइकोटिलिडोनस प्लांट क्या है, सीड कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। अब ऐसे प्लांट के सीड्स यदि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे उसको बोलेंगे डाइकोटिलिडोनस प्लांट। और उसका एग्जांपल है मैंगो। मैंगो का सीड यदि आपने देखा होगा, ओके, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ओके, तो उसको बोलेंगे हम डाइकोटिलिडोनस प्लांट। अब आप तो स्पेलिंग देख के डर गए होंगे, सर इतना बड़ा स्पेलिंग, स्पेलिंग से मत डरिए, नहीं तो स्पेलिंग देख के ही वीडियो छोड़ दोगे। नहीं, बहुत सिंपल। मोनोकोटिलिडोनस मतलब क्या, सिंगल पार्ट वाला सीड, ओके, जो डिवाइड नहीं हो सकता। एंड डाइकोटिलिडोनस मतलब क्या, जो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं डाइकोटिलिडोनस। अब आपके बुक में पेज नंबर 79 पर एक चार्ट दिया गया है डाइकोटिलिडोनस प्लांट एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट का। अब उसे भी समझ लेते हैं और चैप्टर को एंड करते हैं। चलिए, डाइकोटिलिडोनस प्लांट के सीड कैसे होते हैं, जिनमें टू कोटिलिडोन है। कोटिलिडोन मतलब क्या, पार्ट, ओके। एंड मोनोकोटिलिडोन में सीड कैसे, सिंगल कोटिलिडोन, ओके। देन डाइकोटिलिडोनस प्लांट के रूट कैसे, वेल डेवलप है, प्राइमरी रूट उसमें होता है जिसको हम टैप रूट कहते हैं। अब यदि आपको टैप रूट मतलब क्या पता नहीं, तो आपकी स्क्रीन के सामने टैप रूट आपको दिख रहा है, जो होता है डाइकोटिलिडोनस प्लांट। एंड मोनोकोटिलिडोनस में फाइब्रस रूट होता है। अब आपके स्क्रीन के सामने मोनोकोटिलिडोनस का रूट भी दिख रहा है, देखिए, ओके। देन देखिए, डाइकोटिलिडोनस प्लांट की स्टेम कैसे, स्ट्रांग है, हार्ड है, एग्जांपल बनियान ट्री। एंड मोनोकोटिलिडोनस प्लांट की स्टेम कैसे, हॉलो है, एग्जांपल बांबू। फॉल्स है, एग्जांपल बनाना। एंड डिस्क लाइक है, एग्जांपल अनियन। देन डाइकोटिलिडोनस के प्लांट की लीफ कैसे, रेटिकुलेट वेनिएशन है। अब आपको रेटिकुलेट वेनिएशन पता नहीं, तो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है लीफ का स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट वेनिएशन का स्ट्रक्चर, देखिए। एंड मोनोकोटिलिडोनस में पैरेलल वेनिएशन होता है लीफ का। अब देखिए आपके स्क्रीन के सामने पैरेलल वेनिएशन भी आपको दिख रहा है। देन डाइकोटिलिडोनस प्लांट के फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। उनके फ्लावर कैसे, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। आपको ये भी नहीं पता कि क्या होता है ये, तो आपके स्क्रीन के सामने टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर आपको दिख रहे हैं। टेट्रा मतलब क्या, फोर, जिनके फोर पेटल्स है, जिनके फाइव पेटल्स है, उनको बोलते हैं हम टेट्रामेरस और पेंटामेरस। एंड मोनोकोटिलिडोनस के प्लांट के फ्लावर कैसे हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे हम बोलेंगे ट्राइमेरस, मतलब थ्री पेटल्स उनमें प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने आज इस अमेजिंग चैप्टर को एंड किया। फाइनली तुरंत रिकैप कर लेते कि आज हमने क्या पढ़ा। चलिए, आज हमने पढ़ा कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म होते हैं कवर सीड प्लांट, जिनमें फ्लावर फ्रूट प्रेजेंट है, ओके। ये मोस्ट एडवांस ग्रुप है प्लांट किंगडम का। देन इनमें टू टाइप होते हैं, एक होता है मोनोकोटिलिडोन, दूसरा होता है डाइकोटिलिडोन। अब ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना, ओके, डिटेल में पढ़ा। देन इनके बेस्ट एग्जांपल मैंगो, रोज एक्सेट्रा, ओके।
तो इस तरीके से हमारा ये अमेजिंग चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड होता है। आपके कोई भी डाउट हो इस चैप्टर रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हो। मुझे पता है कि आपने ये पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़े, मतलब फर्स्ट वीडियो से कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो लास्ट वीडियो तक मतलब एंजियोस्पर्म तक आपने सारे पार्ट्स देखे। ओके, तो आपके लिए मैं क्लैप भी करना चाहता हूं। ग्रेट, यू आर अ ग्रेट चैंपियन एंड ऐसे ही आपको सीखना है और आगे बढ़ते रहना। फाइनली ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने चैनल को एचएस एकेडमी बाय हर्षल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।